11th क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सेट्स यूनिट 1 आज कंप्लीट होने जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचो कि भैया हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि साथ साथ हम जो एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि आप ये कवर करते जाओ। आई होप आपने कवर किया है। तो आज मैं एक क्वेश्चन रह गया था लेना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी समझ के बिना मैं कह नहीं सकता ये सेट कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन कवर करते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। देखो, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, फॉर्मलेस की बात करूँ तो फॉर्मलेस ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई, और 3 रीड ऑल। फाइंड, जो भी बोलेगा कुछ भी पूछ सकता है। 9-10 क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, वो मैं एक साथ लेता हूँ। पहले आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। तो देखो, टोटल है 60। एच न्यूज़पेपर कितने बंदे पढ़ रहे हैं? 25। तो मैंने लिख दिया एन ऑफ एच इक्वल टू 25। बस इस पूरी इंग्लिश लाइन को, इट वाज फाउंड दैट ये रीड न्यूज़पेपर एच, इसको मैंने लिख दिया एन ऑफ एच कितना? 25, ठीक है। ऐसे ही एन ऑफ टी कितना? 26। एन ऑफ आई कितना? 26। यहाँ तक। तो अब आपको बोथ वर्ड का मतलब पता है। बोथ वर्ड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एच एंड आई। बोथ एच एंड आई कितने हैं? 9। तो मैंने क्या लिखा? एच इंटरसेक्शन आई कितना है? 9। ऐसे ही 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो एच इंटरसेक्शन टी कितना है? 11। ऐसे ही 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो टी इंटरसेक्शन आई कितना है? 8। एंड 3 रीड ऑल। अब आप कहोगे ऑल का मतलब तो यूनियन होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिर मतलब चेंज जाएगा। ऑल यहाँ पे वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ पे कह रहा है ऑल दी न्यूज़पेपर है। वो ऑल उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा फॉर्मूले में, इंग्लिश की लाइन है वो। 3 रीड ऑल दी न्यूज़पेपर, इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा? एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना होता है? 3। कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ वेन डायग्राम, और 3 केस है, एच टी और आई। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ 2 के केस करे थे, तो 3 के केस में वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल एक दूसरे को काटते हुए दिखाने भैया, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर के नाम पता है, एच टी और आई, तो मैंने एक को दे दिया एच, एक को टी, एक को आई। अब इसे फिल करना सीखो। आप यहाँ पे लिखोगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ई, एफ, जी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ए जो है ना, ए, ये सिर्फ इतना रीजन, ये ए मैं शेड कर देता हूँ, देख लो। ए रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, बस इतना। ऐसे बी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इतना, बस इतना, जो खाली जगह दिख रही है इसमें। ऐसे सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सी इतना। ये समझ में आया? अब डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी रिप्रेजेंट कर रहा है भैया ये सिर्फ इतना। ई कितना? सिर्फ इतना। एफ सिर्फ ये, और जी सिर्फ ये वाला। समझ रहे हैं? ये समझना जरूरी है आपको कि जो मैंने नंबर लिखा है जहाँ पे अल्फ़ाबेट, वो किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यहाँ से चल के यहाँ तक, और फिर ये इसके अंदर का सारा। ई की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक, बस, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद देखते हैं। उसने बोला एन ऑफ एच कितना है? 25। एच ये वाला सर्कल है, एच ये वाला सर्कल है। एच में क्या क्या आ रहा है? ए डी जी ई, है ना, सब एच के अंदर आ रहे हैं, ए डी जी ई। और एच कितना है? 25। तो देखो मैंने क्या करा, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई कितना लिख दिया? 25। यहाँ देखो कॉर्नर में, हाँ जी, यहाँ पे ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई पूरा एच है, और वो कितना है? 25। तो इनको ऐड करके मैंने 25 लिख दिया। ऐसे ही बताओ टी, टी ये रहा, टी 26 है, तो बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, क्योंकि ये चारों इसमें आ रहे हैं टी में, तो बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ कितना लिख दिया? 26। सी जो कि आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आई, आई में 26, तो सी प्लस एफ प्लस जी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, सी डी जी एफ, ये चारों आ रहे हैं आपके आई में, है ना। तो इनको मिला के मैंने क्या लिख दिया? 26। आई होप क्लियर हो रहा है। अगला एच इंटरसेक्शन आई, आपको रीज़न पहचानने हैं भैया। एच इंटरसेक्शन आई रीज़न देखो मैं डार्क कर देता हूँ। एच और आई जो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये है वो रीज़न, क्योंकि इसमें एच भी है और आई भी है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है? डी और जी, और एच इंटरसेक्शन आई दे रखा है 9, तो मैंने क्या लिख दिया? डी प्लस जी कितना? 9, ठीक है। अब एच इंटरसेक्शन टी, आप ही बताओ यार, एच और टी ये दो हैं सर्कल, एच और टी, अब इनका इंटरसेक्शन तो ये है, यानी ई और जी, यानी ई प्लस जी, और वो कितना दे रखा है? 11, तो 11, ठीक है। यही लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने का तरीका देख लो, चेंज कर दिया। आगे टी और आई का इंटरसेक्शन, टी आई ये दो हैं, इनका इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है जी और एफ, तो जी प्लस एफ कितना आ गया? 8। अब लास्ट है ओल। देखो इस जी को देखो ध्यान से, ए में भी है,
यानी एच में भी है, टी में भी है और आई में भी है, तीनों में आ रहा है ना, इसलिए जी कितना है, ऑल थ्री देखा ना, तो जी कितना आ गया 3। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो भैया वीडियो पॉज करके या फिर पीछे करो और दोबारा देखो 2 या 3 बार। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। कुछ नहीं करा, डाटा को रीड करके ये लिखा, फिर ये ए बी सी डी ई एफ जी लिखा। अब एच में क्या क्या आ रहा है उनको मिला के वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सोल्व करते हैं, चलो हमारा यहाँ का खेल है। उल्टा शुरू करूँगा, इस जी की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करूँ 3 + f, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ। f आ जाएगा 8 - 3 यानी 5। कोई दिक्कत, कोई डाउट कि G3 था, मैंने उसको यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे पुट किया और वहाँ जाके माइनस किया, तो हमारा f की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो G यहाँ पर भी है, इसमें भी पुट करो G को, तो e + 3 = 11, तो भैया e की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी G है तो D + 3 = 9, तो D कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो CDGF, DGF, D ये रहा, G ये रहा और F ये रहा, इन तीनों को ऐड करो, 6 5 11 3 14 हो जाएगा ना। 5 + 3 8, 8 और 6 14, और वहाँ जाके माइनस करोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 26 - 14, कितना आ जाएगा भैया 12। बात ठीक है। BEGF, जिसमें से E G और F पता है, ऐड करो, 5 + 3 8, 8 8 16, वो 16 यहाँ पर है, वहाँ जाके माइनस होगा तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। और लास्ट DGE, D E और G, तो 3 + 6 9 और 8 17, तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू आ जाएगी 25 - 17 8। आप देख पा रहे हैं मैंने क्या करा है। अगर आपको याद हो, मैंने जो A B C D E F G दिए थे उन सबको निकाल लिया, A B C D E F G। अगर आपके ये पता चल गया है ना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोलेगा, अब आपको क्वेश्चन भी समझना है थोड़े से। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड हाउ मैनी पीपल रीड, फाइंड हाउ मैनी पीपल रीड H ओनली, H ओनली, जो सिर्फ H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, T ओनली, I ओनली, ओनली 1, ओनली 2। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, एटलीस्ट 1। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो मैं आपके सामने 6 क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए हैं, तो इनके आप सोल्यूशन देखो। उसने बोला H ओनली, आपको बताना है वो A B C D E F G में से क्या पूछ रहा है। H ओनली का मतलब क्या है, जो सिर्फ H पढ़ता हो। अब H में देखो, ये E है जो H भी पढ़ रहा है और T भी पढ़ रहा है ना। ये जो D G E है, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो A ऐसा है जो सिर्फ H पढ़ रहा है। H ओनली का मतलब जो सिर्फ ये पढ़ता हो, तो यहाँ पे हमने A लिखा है। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिर्फ H को शो कर रहा है, तो H ओनली का मतलब आपका आंसर आएगा A, और A आप निकाल चुके हैं 8, तो आंसर आ गया 8। T ओनली, आप कोशिश करो T ओनली, जो सिर्फ T न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। देखो B ऐसा है जो कि सिर्फ T पढ़ रहा है, F ऐसा नहीं है, क्योंकि F T भी पढ़ रहा है और I भी पढ़ रहा है, E H भी पढ़ रहा है, T भी पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहा है। तो B अकेला ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ T पढ़ रहा है, तो मैंने T का आंसर क्या आएगा B, और B को हम क्या लिख देंगे 10। I ओनली में क्या आएगा आप ही बताओ। अब C आएगा, C आएगा, और C की वैल्यू आप ऊपर से देख पा रहे हैं 12। ठीक है, अगला ओनली वन, अब ओनली वन का मतलब देखो, ये अलग अलग थे ना, अब ओनली वन, A क्या है ओनली वन पढ़ रहा है, H पढ़ रहा है ना सिर्फ, ये ओनली वन है। B क्या पढ़ रहा है, T पढ़ रहा है, ये भी ओनली वन है। C क्या पढ़ रहा है, सिर्फ I पढ़ रहा है, ये भी ओनली वन है। ये 3 बंदे ऐसे हैं जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूँगा A + B + C, तो 12 10 22 और 8 30 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओनली 2 का मतलब क्या है, हमें ऐसे बंदे ढूंढने इनमें से जो सिर्फ 2 पढ़ रहे हैं। तो आप जब देखो A B C तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एक एक पढ़ रहे हैं, G हो नहीं सकता क्योंकि तीनों पढ़ रहे हैं, तो बचे क्या D E और F। D दोनों पढ़ रहे हैं H और I, E दोनों पढ़ रहे हैं H और T, और F दोनों पढ़ रहे हैं T और I। तो ओनली 2 में आपका आ जाएगा D + E + F, और D E F बच्चों ये रहा, 8 और 6 14, और 14 5 19। ठीक है, एटलीस्ट 1, इस केस में एटलीस्ट 1 यानी यूनियन निकालना सीख लो। A B C D E F G को ऐड कर दो इसमें, A + B + C + D + E + F + G।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। कम से कम मैं तो भैया 12 नंबर का कहूँगा, 10 मार्क्स का बोल दूंगा, लेकिन आपके में 6 मार्क्स का आता है। समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो कम से कम 4-5 बार देखो, क्लियर हो जाएगा। इतना हैवी नहीं है। देखो, चाहे हमने थ्योरी थी उससे ये वाला डेटा निकाला, वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ जी। अब क्लियर हुआ ये ए क्या है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच ओनली, जो सिर्फ एच पढ़ रहा है, बी जो सिर्फ टी, ई एच ओ टी दोनों, और जी सारे के सारे। वहाँ से मैंने इस डेटा को ये बनाया और यहाँ से मैंने ए बी सी डी ई एफ जी निकाल लिया। इसके बाद आपसे दुनिया भर के जितने क्वेश्चन पूछ ले आप सारे आंसर दे पाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, चलो, थैंक यू।